हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो कहानी का अगला पार्ट में लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स। तो जैसे माधुरी को भी समझ में आ जाता है कि अब मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रहूँगी और सब लोग एकदम परेशान रहते हैं कि अचानक से कैंसर का पता चला, वो भी 4th स्टेज। तो सब लोग का एक ही मतलब कहना था कि माधुरी को दिक्कत तो रहती थी, लीवर कैंसर हो गया, वो भी 4th स्टेज। तो उसको दिक्कत रहती थी, खाना वाना नहीं पचता था, उसको उल्टी होती रहती थी, उसको पेट दर्द का शिकायत। तो इसके लिए भी माधुरी रंजना को ही मतलब विलेम लगाती थी, बोलती थी कि तेल मसाला ज़्यादा डाल दे रही है, मिर्ची ज़्यादा डाल दे रही है, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब हो जा रही है, मुझे गैस बन रहा है, मुझे कुछ नहीं पच रहा है। दवा ववा लेके माधुरी खा लेती थी। उसको ध्यान ही नहीं रहता था कि वो अपने ऊपर ध्यान दे। वो तो रंजना के पीछे ही पड़ी रहती थी, हर चीज़ में रंजना का ही विलेम देती थी, जिससे कि उसको रंजना को उस राजीव भी डांटने लगता था कि तुम भाभी का ध्यान नहीं रखती हो। रंजना दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है, चाहे माधुरी का जैसा भी व्यवहार रहे, लेकिन रंजना दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती है। तब सब लास्ट में बस एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सब लोग मिल के माधुरी को बहुत खुश रखते हैं और पूरा उसको विश्वास दिलाते हैं कि देखो, हम लोग दोनों बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे। ख़ास तौर से राजीव अपने गलती के लिए रंजना से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि रंजना, इतने दिन से मैं तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मेरी से गलती हो गई। मैं तुमको जिस समय में मुझे सबसे ज़्यादा मेरे सपोर्ट की ज़रूरत थी, भैया के ना रहने के बाद से मैं तुमसे शादी किया, लेकिन मैं तुमको कोई सपोर्ट इमोशनली या फिजिकली मेंटली कुछ भी नहीं दे पाया, इसके लिए मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। रंजना बोलती है कोई बात नहीं। इधर मदन अपना पूरा उससे माधुरी से प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं कभी किसी से शादी नहीं करूँगा, हम सब तीनों लोग मिल के दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे, दोनों को संभाल लेंगे। माधुरी भी सब की बातें सुन के बहुत खुश होती है, क्योंकि सोचती है कि अब एक दिन मुझे जाना तो है ही, और उसको अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। वो बार बार रंजना से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है। रंजना बोलती है कि दीदी, आप मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं दोनों बच्चों की माँ हूँ, माँ से बढ़कर मैं प्यार दूंगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। रंजना बहुत समझाती है माधुरी को, माधुरी भी समझ जाती है और कहती है कि सही बात है दोस्तों, बहन सबसे कहती है ऐसी किसी के भी पीछे इतना नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तो बार बार यही लग रहा है कि मेरी गलती का है, मेरे करतूत का ही मुझे इतना बड़ा श्राप मिला है। रंजना कहती है कि नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, होनी को कौन टाल सकता है, मेरे साथ जो हादसा इतना बड़ा हुआ उसको कौन टाल पाया, तो जो होना रहता है उसको कोई नहीं टाल पाता। तो मेरी कहानी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।